एक आदमी पानी पी रहा था, तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी उंगलियों के नाखून तेजी से काले पड़ने लगे। उसके सालों के मेडिकल अनुभव ने साफ बता दिया, ये दिल और फेफड़ों में ऑक्सीजन की गंभीर कमी का लक्षण है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही जहाज के अंदर रखी सभी पानी की बोतलें एक साथ मरोड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। आदमी को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी एयर होस्टेस दौड़कर आई और सभी यात्रियों से बोली कि जल्दी से सीट बेल्ट बांध ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जहाज तेजी से हिलने लगा और यात्रियों के दिल दहल गए। असल में जहाज भयंकर टर्बुलेंस हवा के तूफानी हिस्से में घुस चुका था। अगले ही पल जो यात्री सीट बेल्ट नहीं बांध पाए थे वो सीधे ऊपर की तरफ उछल गए। बाकी लोग सहम कर अपनी सीट कसकर पकड़ बैठे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। प्रेशर दोबारा ठीक हो गया। लोगों ने चैन की सांस ही ली थी कि तभी एक आदमी अचानक सांस लेने के लिए तड़पने लगा। एयर होस्टेस घबरा गई और तुरंत मदद के लिए पुकारा। डॉक्टर दाशान दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यात्री की मौत हो गई। मृत शरीर को अस्थायी तौर पर बिजनेस क्लास सेक्शन में रख दिया गया। लेकिन डरावनी घटनाएं यहीं से शुरू हुई, क्योंकि वहां किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बैठने की। तभी एक लालची आदमी चुपके से बिजनेस क्लास में घुस गया। उसने देखा कि मृत यात्री के हाथ में बहुत महंगी सोने की घड़ी है। वो चोरी छुपे घड़ी निकालने लगा। शव का शरीर गर्मी से गल चुका था, फिर भी उसने चोरी करके घड़ी अपने पास रख ली। इतना ही नहीं, उस लालची ने मोबाइल निकाला और घड़ी के साथ सेल्फी खींचकर दोस्तों को भेजी। कहा कि इसे बेचकर खूब पैसे कमाएगा। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक लाश का सिर उसकी तरफ घूम गया। डर से वो आदमी चीख पड़ा। उधर एयर होस्टेस शाओ मेई ने खिड़की से झांका तो और भी डर गई। बाहर एक फाइटर जेट जहाज के साथ साथ उड़ रहा था। साथ ही कॉकपिट का ग्राउंड से संपर्क भी टूट चुका था। और डरावनी बात ये थी कि जब शाओ मेई दोबारा बिजनेस क्लास गई तो देखा कि लाश गायब हो चुकी है। इससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कप्तान को रिपोर्ट दी। कप्तान ने आदेश दिया, लाश को तुरंत खोजो, वरना जब जहाज उतरेगा